एक बार फिर से मैं आपका होस्ट अवैस खान तरबेला न्यूज़ से। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कुछ जवान मौजूद है जिनसे सवाल करेंगे और हमें जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? सैयद असनाद अली। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समझेब्रा। जी, आपने दोनों के नाम तो जानिए, क्या कहना चाहेंगे आज जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, एक ग्रैंड इवेंट हुआ है, इसके बारे में यूथ हाई टैलेंट शो हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। मुझे लगता है कि सब यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह के इवेंट्स कराने चाहिए। इससे यूथ में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, बहुत सारे टैलेंट निकल के बाहर आते हैं। मेरी तो ये राय है कि हर डिपार्टमेंट को, हर यूनिवर्सिटी को इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए। जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे माहौल में औरतों के हुकूक़ की काफ़ी खिलाफ वर्जी की जाती है, जैसा कि उन्हें पढ़ाई से रोका जाता है, शादी के उनके काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, तो औरतों के हुकूक़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका क्या साइन है कि क्या आपके ख्याल से औरतों को यूनिवर्सिटी पे आना चाहिए और ऐसे फंक्शंस में क्या हिस्सा लेना चाहिए? आपके ख्याल से क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपका बड़ा वजाह सवाल है जो आपने पूछा है रिगार्डिंग वुमेन इन आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे हम हमारी जो औरतें हैं वो हमेशा डिप्रिवेशन के शिकार होती हैं। क्योंकि एक तो हमारे घर का माहौल ऐसा होता है, अगर बेटे को ज़्यादा फुकियत दी जाती है, बेटी को कम दी जाती है, फिर वही चीज़ हमारी सोसाइटी में चलती जाती है। यूनिवर्सिटी में देख लें, जो मैन होते हैं उनकी रेशो ज़्यादा होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनकी रेशो कम होती है। तो होनी चाहिए जी, इस तरह का होना चाहिए कि हम अपनी औरतों को भी अपने मर्दों के बराबर की जो है वो हुकूक दें और उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी हम लड़कों को देते हैं। क्योंकि जब तक हमारी औरतें हमारे साथ, क्योंकि हमारी मुल्क की करंट सिचुएशन ऐसी है कि जब तक हमारी औरतें हमारे साथ शाना बिशाना नहीं चलेंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी, और तब तक हमारा ये मुल्क की करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कि हेल्दी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए जिसमें औरतें पार्टिसिपेट करें, और एजुकेशन में भी उनको मर्दों के बराबर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक मुस्बत सोच का मुस्बत जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, व्यूवर्स, पढ़ाई इसलिए नहीं कि किसी एंजॉय के लिए या किसी यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए, बल्कि पढ़ाई इसलिए कि हम में इंसानियत का लेवल बढ़े और हम एक अच्छे इंसान बन सके अपने माशरे के लिए, जैसा कि ये जवान आपके सामने मिसालें हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अवैस खान तरबेला न्यूज़ से। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ कोई आम लोग नहीं खड़े। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शील्ड, ये एक चैम्पियन ट्रॉफी, ये उन्हें दी जाती है कि जो विनर होते हैं, और आज हमारे साथ यहाँ विनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वलीद साहब, कैसा फील कर रहे हैं एक अच्छी ट्रॉफी आपके हाथ में और इतने पूरी यूनिवर्सिटी में आप एक लेजेंड के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली वेरी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि हमारे डिपार्टमेंट जो वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, बट यू नो दे आउटजज्ड अस इन एनी वे पॉसिबल। तो आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जो से देहातों के लोग होते हैं या आगे पीछे, वो भी उनमें भी टैलेंट होता है, मगर शो नहीं हो रहा होता, ये आगे निकल नहीं होते, उनके लिए आप कोई स्ट्रगल करेंगे इस टाइप की जिस तरह आपने यूनिवर्सिटी में यहाँ की? ये देखें, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर ईयर जो है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिनमें हम ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंगेज करें, बल्कि जो भी आउटसाइडर विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो आए और लाजमी पार्टिसिपेट करें। हमारा मेन एम भी यही है कि हर बंदा जो है हमें आगे जो पोटेंशियल रखता है, अगर कोई नई पोटेंशियल रखता है तो हमारा काम है कि हम उसको जनरेट करें। जी, आपके ख्याल सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ हमारे साथ एक सर मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बहुत, मेरा नाम है जी सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि इतना अच्छा आपने ये ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी चलाई, इस पे काम किया। सर, इस कामयाबी के पीछे हम क्या आपसे सीखी, क्या राज है इसके पीछे? एक्चुअली जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ये आजकल हम करिकुलर एक्टिविटीज़ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप देखें स्टूडेंट्स के, मैं अक्सर स्टूडेंट के फिजिकल अपीयरेंस पे बात करता हूँ, कद छोटे के छोटे रह गए हैं, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही। दैट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द करिकुलर, बट देर आर द रोल ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर देयर। और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जब तक नहीं कंटिन्यू होगी दोबारा से, हमारी वो मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आपका होस्ट अवैस खान तरबेला न्यूज़ से। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ के HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट जियोलॉजी के कासिम रहमान साहब के साथ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया सर। वेलकम सर, काफ़ी हमें अच्छा लगा जब आपकी यूनिवर्सिटी को विजिट किया, यहाँ के यूथ को देखा, उनके टैलेंट को देखा। जैसे आपने बाहर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को बुलाया यहाँ पर, और यहाँ एक अच्छा फंक्शन करवाया, एक सोसाइटी बनाकर। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, इसकी कामयाबी के बारे में? जी, एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस इवेंट के लिए, जियो ओलंपियाड 19, ये बेसिकली टैलेंट हंट था। जो हमारी यंग जनरेशन है
उसको इसी वजह से हमने डिफरेंट कैटेगरीज भी लॉन्च की। हमारे पास कोई 22 कैटेगरीज थी, जिसमें डेक्लेमेशन था, स्पीकर हो गया, आपका एसे राइटिंग, क्विजेज हो गए, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी थी, फुटसाल, आपके पास मिनी क्रिकेट्स और मतलब इस तरह की मैनी बोर्ड इवेंट्स जो हमने इस पे अरेंज किया। पेंटिंग्स थी, स्केचेस थे, और बेसिक पर्पस जो था वो यही था कि एक तो हमारे पास एक करिकुलम है जिसको हम फॉलो करते हैं कि भाई ये कोर्स है, उस कंटेंट्स को हमने फॉलो करना है, और एक उसके साथ हमारा को करिकुलर है। तो ये हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, और इसको हमने बेसिकली उन चीज़ों को इन्हांस करना था। वो जो आपके साथ एक इंटरनल आपका एक टैलेंट होता है, एक हिडन टैलेंट, उसको हमने बाहर लेके आना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब हमारे पास मोर देन 35 कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, और आपने देखा होगा कि बड़ा 2-3 दिन हमारे पास बड़ा अच्छा एक हल्ला गुल्ला था, और बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही थी, हेल्दी एक्टिविटीज़। तो इवन जो हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमारुल हसन गिलानी साहब, उनका भी ये विजन है कि हम अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ को करिकुलर और फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये उसी की एक काविश थी जिसको हमने करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल सर, ये जो आपकी काविश थी, जो आपकी मेहनत है, इसे एक छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने काफ़ी बड़ा फंक्शन करवाया। सर किन ये जो आपका फंक्शन हुआ इसमें जो आपको मुश्किलात पेश आई, फिर कई खुशियों को भी आपने सामना किया, सर किन अल्फाज में आप हमारे फ्रेंड्स को, व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? जी मुश्किलात तो एज सच ये था कि हमने कोशिश की है कि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करें। हमने उसका एक मैकेनिज्म, ऑब्वियसली आपको बताया एजुकेशन सेक्टर है, उसमें सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न होता है, तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको हमने टाइमली इन्फॉर्म किया, रूल्स रेगुलेशन हर गेम के डिफाइन कर दिए थे हमने कि ये एक्टिविटी है, चाहे वो गेम थी चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी थी, वो हमने डिफाइन कर दिया। पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स हमारे साथ आ गई, हमारे पास इस वक्त आ गई, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जिस वक्त वो जो इन आउट वाला कंपोनेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। और यूनिवर्सिटी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स थे, आपने देखा होगा ग्राउंड्स में हर चीज़ बड़ी वेल मैनेज थी और वेल प्लान नज़र आ रही थी, वो भी हो गया। इंटरनली जो हमारी यंग एक्सप्लोरर सोसाइटी है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की, बिल्कुल यंग ब्लड है, यंग स्टूडेंट्स हैं, और मतलब बड़े एनर्जेटिक हैं, इंथुजियास्टिक हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। और मुझे ये लगा कि अभी मुझे ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हमने एक अच्छी डायरेक्शन में हमने उसको क्लिक करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला, और बड़ा सक्सेसफुल हमारा इवेंट जो था उसकी कंडक्शन में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कासिम रहमान साहब, हम आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आप और आपकी टीम की काविशें हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। कासिम रहमान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पर या फेसबुक पर या टीवी पे बैठकर यंग है, यूथ है, जो देखते हैं और सोचते हैं कि काश हम इस जगह पर जा सके या जाते, तो सर उनके लिए आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उसके लिए तो मेरा भी वही मैसेज होगा जो कि वीसी साहब ने कहा कि आप अपने फेलियर्स को कभी भी आप ये ना हो कि अपने आपको अगर फेलियर हो गया लाइफ में किसी भी पॉइंट पे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस होके बैठ जाएं। अभी उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मिसाल दी कि एक टाइम ऐसा था कि उनको कोई भी क्रिकेट के मैदान में कोई उनको इंटरटेन नहीं कर रहा था, मतलब हर एक ने ये कहा कि जी नहीं, यू कैन नॉट डू इट। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस पर स्ट्रगल की और क्रिकेट में अपना नाम बनाया, कंटिन्यू स्ट्रगल, और फिर उसी तरह कंटिन्यू स्ट्रगल में डेफिनेटली आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो मतलब ये जिलाई के हमारे पास एक एग्जांपल्स हैं, ये हमारे लेजेंड्स हैं। और इसी तरह अगर आप पास्ट हिस्ट्री में चले जाएं तो उसमें भी आपको ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जिसमें आपने देखा कि कॉन्टीन्यूसली आप अपने टारगेट के साथ अटैच रहें, और आप अपनी जो कॉन्टीन्यूटी है उसको कॉन्टिन्यू रखें। मतलब जो आपके अंदर कोई हर्डल्स भी आती हैं तो आप उनको टैकल करने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली आप अपना टारगेट जो है उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। जी कासिम रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये हमें तो आपकी ये काविश पसंद आई है, पर उम्मीद करते हैं कि हमारे छोटे से चैनल की छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, कासिम रहमान साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जिन्होंने कहा कि इंसान के लिए शायद जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है पर मेहनत के साथ। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आपके हमें पता चले कि आप लोग चाहते क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट अवैस खान, अस्सलाम वालेकुम।